नमस्कार, मैं हूँ रत्ना। परमात्मा की शक्ति का और प्रार्थना की शक्ति का हमें पता तब चलता है जब हम अपनी सारी शक्तियों से हार जाते हैं। इसी से संबंधित एक कहानी सुनाती हूँ मैं, एक सिपाही की, जिसका नाम है अर्जुन। वह जंगल में, बहुत घने जंगल में युद्ध कर रहा है और उस समय उसके जो साथी बहुत सारे युद्ध में मारे जाते हैं। उसके रेजिमेंट से वो बहुत दूर होता है और युद्ध भी ऐसे जंगल में होता है जो बहुत घना होता है, जहाँ इतना अंधेरा होता है, दिन में भी रात का अंदाज़ा लगता है। खाने के लिए भी वहाँ कुछ नहीं होता है, सिर्फ कुछ जंगली बेरें होती हैं जिससे खाकर वो अपना गुजारा कर रहा होता है। युद्ध में उसके जब बहुत सारे साथी मारे जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए जो बचे हुए साथी रहते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, सब बिखर जाते हैं। तो अर्जुन भी अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा की तरफ जाता है। वह देखता है कि उसकी बंदूक की सारी गोलियां ख़त्म हो गई हैं और उसके पास अब कुछ भी नहीं खाने के लिए बचा है और अपनी जान बचाने के लिए उसके पास सामने एक गुफा थी। तो वह दौड़कर उस गुफा की तरफ जाता है और अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करता है। तो तभी दुश्मन के सैनिक उसे देख लेते हैं और वो उसके पीछे दौड़ कर आते हैं। अर्जुन उस वक्त उस गुफा में छुप जाता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर, मेरी बंदूक में ना गोली है और ना कोई साथी मेरे साथ है और मैं दुश्मनों की इलाके में फंस गया हूँ और इस गुफा में मैंने शरण ली है। अब आपके सिवा मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। अब सिर्फ आखिरी उपाय आपसे प्रार्थना है। मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। और अब मैं घुटने टेकता हूँ कि जो करोगे वो आप करोगे। जब वो प्रार्थना दिल से करता है तो वह देखता है कि एक मकड़ी बड़ी सी आती है और गुफा के दरवाजे पर बहुत तेज़ी से जाल बनाने लगती है। अर्जुन सोचता है कि हे भगवान, कोई बड़ा सा पत्थर आता और उस दरवाजे को बंद कर देता गुफा के, तो मेरी जान बच सकती थी। आपने भेजी भी तो इस मकड़ी को जो सिर्फ जाला बना रही है और ये जाला एक हाथ से टूट जाएगा झटके के साथ। ऐसा सोचते हुए वो प्रार्थना करते रहता है। कुछ देर बाद उसको जूतों की आवाज़ आती चलने की उसके गुफा के पास। उसे पता चल जाता है बातों से, वहाँ दोनों सिपाही जो उनके शत्रु सेना के थे वो उस गुफा के पास आकर रुकते हैं और कहते हैं कि इसी गुफा में वह छुपा होगा। दूसरा कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इस गुफा में छुपा होगा। तो पहला सिपाही कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो दूसरा वाला सिपाही कहता है कि इस गुफा के दरवाजे पर कितना घना मकड़ी का जाला बना हुआ है, अगर वो इसके अंदर जाता तो ये जाला को ज़रूर तोड़ता और तोड़कर ही अंदर जाता। लेकिन ये इतना घना जाला बना हुआ है, इसको देखकर लगता है कि बहुत महीने पहले से बना हुआ है, इसलिए इसे तोड़े बिना अंदर जाया ही नहीं जा सकता। तो इसलिए पक्का है कि वह सिपाही गुफा के अंदर नहीं गया है, जबकि आगे नदी की तरफ गया है। तो चलो दौड़कर हम चलते हैं, नहीं तो वो कहीं चला जाएगा। इस प्रकार अर्जुन की जान बच गई। तब उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा कि हे ईश्वर, मैं तो सोचा था कोई पत्थर वहाँ आ जाता लुढ़क कर और दरवाज़ा बंद हो जाता और मेरी जान बच जाती, लेकिन मेरे से आगे का आप सोचते हो, मेरा अच्छा सोचते हो, इसीलिए आज आपके कारण मेरी जान बच गई। दोस्तों, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। अगर सच्चे दिल से की जाए तो ईश्वर हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं। धन्यवाद।